हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 9.2 के यानी बीजीय व्यंजक चैप्टर को स्टार्ट यानी 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, चलिए हम बोर्ड पर उतार लिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजा दिया गया है। भुजा कितना है, 3x² दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, सम नहीं, सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं। सभी भुजा बराबर होना चाहिए, यानी नाम रख देते हैं ABC। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, यानी 2 सेमी ये हैं तो ये भी 2 सेमी होना चाहिए, ये भी 2 सेमी होना चाहिए। तो सभी भुजा समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसका भुजा कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 3x², यानी सभी भुजा बराबर 3x²। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए इस सूत्र को लिखते हैं। पहले दिया गया है क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर, भुजा कितना दिया गया है, 3x²। सभी भुजा बराबर होता है। चूँकि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसी सूत्र पर लागू करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए यहाँ जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना दिया गया है, 3x², यानी 3x² का स्क्वायर। चलिए √3/4 गुने 3x² का स्क्वायर करना है, यानी 2 स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, x² का स्क्वायर करना है तो x के पावर 4 नहीं। चलिए ऊपर से ऊपर गुना कीजिए, नीचे से नीचे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको गुना कीजिएगा रूट, और इसमें तो गुना नहीं होगा तो क्या होगा, 9√3/4 और 1 को गुना कीजिएगा 4x के पावर 4। यही इसका आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया था, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। हम इस सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसी सूत्र के माध्यम से हम सूत्र पर भुजा को बैठा दिए हैं, इसका स्क्वायर कर दिए हैं। तो 9x²/4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ऊपर से ऊपर के गुना, नीचे के नीचे से गुना नहीं, तो 9√3/4 x के पावर 4। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन को हम बोर्ड पर उतार लेते हैं। छठा क्वेश्चन हम उतार लिए हैं। छठा क्वेश्चन ये रहा आपका बोर्ड पे, हम उतार लिए। वैसे उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a हो, यानी घन का आयतन ज्ञात करना है। इसका कोण दिया गया है, यानी कोण मतलब होता है कि भुजा दिया गया है। कोण बराबर भुजा,
यानी भुजा दिया गया है घन का और आयतन ज्ञात करना है हमें। चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। घन का चित्र आप लोग जानते होंगे हैं, दो वर्ग लेते हैं, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर, दो वर्ग लेते हैं और इस दो वर्ग की सहायता से हम घन बनाते हैं। इस प्रकार इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, आपका घन तैयार हो गया। इसका भुजा यानी कोण दिया गया है, कोण को भुजा भी कहा जाता है। तो कोण कितना दिया गया आप मान लीजिए, एक कोण कितना है तो 6a, सभी 6a होगा सभी कोण। तो 6a कोण दिया गया है यानी भुजा दिया गया है और घन का आयतन ज्ञात करना है। आप जानते हैं घन का आयतन बराबर भुजा q सूत्र से। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं घन का भुजा यानी इसको कोण भी कहा जाता है, तो हम कोण की कोष्ठ में लिख देते हैं घन का भुजा बराबर कितना दिया गया है 6a। घन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा q। चलिए इस सूत्र पर लागू करते हैं। भुजा q यानी भुजा कितना दिया गया है 6a, मतलब 6a q। 6a को 3 बार गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, 6a गुने 6a गुने 6a। 6 का q कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 6 का q 216, यानी 6 को गुना कीजिएगा तो 216 और a को गुना कीजिएगा तो a के पावर 3 यानी aq, 216 aq घन का भुजा दिया गया था, उसका आयतन हमें ज्ञात करना था तो हम निकाल लिए हैं। घन का आयतन बराबर कितना तो 216 aq, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर उतार लेते हैं। सातवां क्वेश्चन को हम बोर्ड पर उतार लिए हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। यानी एक कलम का मूल्य दिया गया है और हमें एक कलम का मूल्य x² y, तो हमें बताना है y² x कलम का मूल्य क्या होगा। चलिए उदाहरण समझते हैं कि एक सेब का मूल्य हमें दिया गया है 5 रुपया। मान लीजिए एक सेब का 5 रुपया, तो 2 सेब का कितना 2 से गुना, यानी एक पर दिया गया है और जितना हमें बोलेगा निकालने के लिए जितना पे तो उससे गुना कर देंगे। यानी एक सेब का मूल्य 5 रुपया तो 2 सेब का मूल्य कितना रुपया गुना 5 दूना 10 रुपया। नहीं तो इसी प्रकार ये भी सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए जानते हैं, यानी एक कलम का मूल्य हल लिख लेते हैं। एक कलम का, यहाँ पर रहने दीजिए कोष्ठ में लिख दीजिए, एक कलम का मूल्य कितना है y² x, ये दिया गया है x² y। यानी एक कलम का मूल्य दिया गया है और इतना कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको उदाहरण बताए हैं कि एक कलम का मूल्य यदि ज्ञात हो तो जितना भी कलम का मूल्य हमें बोलेगा निकालने के लिए क्या करेंगे उससे गुणा करेंगे। यानी इतना कलम के मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य इतना तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा x² y गुने इतना y² x। कैलकुलेशन कीजिए, x² और x को गुना कीजिएगा तो x³ y और y² को गुना कीजिएगा तो y³। इसका यही आंसर होगा। यानी इतना कलम का मूल्य इतना रुपया, यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर उतार लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर उतार दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। एक व्यक्ति x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह व्यक्ति कितना दूरी तय कर लेगा, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को जानते हैं। इसका मतलब हुआ किलोमीटर प्रति, इसको प्रति बोला जाता है, h को घंटा यानी इंग्लिश नेम लिखा गया है। तो हल करते हैं। x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है, x² 2 किलोमीटर, यानी व्यक्ति 1 घंटा में x² 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 पर हमें पता है तो 2 घंटा में कितना होगा, 2 से गुणना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में व्यक्ति दूरी तय करता है। 1 घंटे में व्यक्ति कितना दूरी तय करता है, तो x² 2। सॉरी दोस्तों, लाइन कट गया था इसलिए हम आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा लाइन का। चलिए क्या समझते थे, 1 घंटे में व्यक्ति दूरी तय करता है x² 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना करेगा, 2 घंटे में कितना करेगा, x² 2 गुने 2। 1 पर पता है, 1 सेब का दाम हमें पता रहता है तो 2 सेब का क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। उसी प्रकार हम 1 घंटे में व्यक्ति दूरी तय करता है x² 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो इतना, यानी इसको काट दीजिए, 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा है x² यानी x² किलोमीटर घंटा दूरी तय करेगा। तो हम 9.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।